हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं 28 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं 2023 का जो करंट अफेयर है जनवरी का। तो पहला हमारा जो प्रश्न है, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हाकले मेडल की घोषणा की? 5 सेकंड आपको मिलेंगे, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए मैं यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। न्यूजीलैंड, कौन सा है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के बारे में हम बात करेंगे, वहाँ पर कौन सा मेडल किस नाम पे रखा गया है उसका भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। देखिए, ये जो मेडल दिए जाने वाला या जो अवार्ड अभी चालू किया है करने वाले हैं, वो खिलाड़ी है, क्या नाम है खिलाड़ी का? मैं यहाँ पर हाकले एक महिला है, महिला के नाम पर दिया जा रहा है क्योंकि महिलाओं को इसमें प्रोत्साहित किया जाए, महिलाओं को उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड ने ये शुरू किया है। तो ये कब से कब तक की खिलाड़ी रहे हैं और कितने इन्होंने टेस्ट खेले और कितने वनडे खेले, ये सामने आपके। अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। मार्को जॉनसन अभी जो मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 बने हैं। और न्यूजीलैंड, अगर हम बात करें आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जीतने वाले पहले नेपाली क्रिकेटर बने हैं। तो ये कौन बने हैं? आसिफ शेख। कौन? आसिफ शेख। और अगला हमारा जो इंग्लैंड के कप्तान, ये सारा का सारा जो मैंने दे रखा है वो क्रिकेट से रिलेटेड ही है पूरा नॉलेज। तो आप क्रिकेट से जो भी आप देखना चाहें, भारत के कौन है? ऋषभ पंत है, श्रेयस और सिराज है। हाँ, वुमेन्स या वीमेन्स से अगर हम बात करें तो स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, ये सारे के क्रिकेट के बारे में मैंने पूरा जीके जो करंट अफेयर वो दे रखा है। तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपका रिवाइज कर देगा, किसी भी एग्जाम में आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा कि क्या क्या, क्योंकि जब कोई चीज़ें हम पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में वो फिट होती रहती है। जैसे कि हम अगर जनगण गण कभी भी हम लोग सीखते नहीं है, लेकिन जैसे हम स्कूल में बोलते हैं तो ऑटोमेटिक अपने आप सीख जाते हैं। वैसे ही अगर आप ये पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बनी एम.यो को कौन सी फिल्म के लिए नामांकित किया गया? तो ये 5 सेकंड आपको दिए गए हैं, 5 सेकंड में आप बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। तो ये है द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो यहाँ पर हम बात करें ऑस्कर की, तो ऑस्कर है क्या? पहले तो ऑस्कर के बारे में देखिए। ऑस्कर एक एकेडमी है अमेरिका की, जिसमें फिल्म से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखक, इन सबको ये पुरस्कार दिया जाता है। अभी हम बात करते हैं और भी जो फिल्म नामांकित हुई है, ऑल द दैट ब्रीथ्स, द एलिफेंट विस्पर्स। तो ये सारी चीज़ें उसमें नामांकित हुई ऑस्कर में। लेटेस्ट न्यूज़ है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा प्रश्न है अपना, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। तो ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ पहले में ही, लेकिन ये खिलाड़ी को कहाँ के हैं? क्योंकि खिलाड़ी हैं नेपाल के। नेपाल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल में कौन सी मुद्रा यूज होती है? नेपाली रुपया। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विद्यादेवी भंडारी। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल। नेपाल में भारत के बाद दूसरी हिंदू आबादी रहती है। नेपाल कहाँ का सदस्य है? सार्क, यूएन, WTO, बिमस्टेक। चौथा प्रश्न लेते हैं, हाल ही में विश्व सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो 5 सेकंड आपको मिल रहे हैं, जल्दी से बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, ये 26 जनवरी। अब हम लोग बात कर रहे हैं डे की तो और जयंती के बारे में। तो हम बात करें, यहाँ पर मैंने 26 जनवरी से लगा कि 1 जनवरी तक का आपको पूरा डिटेल में दिया है कि कौन सा दिन कब मनाया गया। तो ये आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं पढ़कर सुनाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा और फिर हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको सारा 1 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक का डिटेल में दे रखा है, आप पढ़ लीजिए। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में होयसला काल का हीरो स्टोन कहाँ खोजा गया? तो 5 सेकंड आपको दिए गए हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने तैयार है, चारों में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो सही ऑप्शन चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये कर्नाटक है। कर्नाटक के अगर लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर क्या बंजारा जनजाति को हक्कु पत्र बांटे जो कि ज़मीन से रिलेटेड है।
यहाँ पे कर्नाटक का एक जिला है जहाँ पे बिल्कुल तंबाकू मुक्त गांव घोषित कर दिया गया है। वहाँ का गांव मांड्या जिले का चिक्कार सीना केरे गांव। कर्नाटक में BMLTA विधायक पारित हुआ है। यहाँ पे मेगा डेयरी का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। तो ये सारे कर्नाटक से रिलेटेड करंट अफेयर जो आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ, तो आप पढ़ लीजिए आराम से, ताकि आपको थोड़ा भी किसी भी एग्जाम में कुछ ऐसा महसूस ना हो कि मैंने वहाँ पर नहीं पढ़ा था। छठा हमारा प्रश्न है, जैविक खेती में विस्तार करने वाले शीर्ष 3 देशों में भारत शामिल का स्थान है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, भारत पहले तीसरे स्थान पर था, पहले तीसरे पे था, अभी पहले स्थान पर आ चुका है। अगर हम 2020 की बात करें तो ये पहले तीसरे स्थान पर था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो दुनिया में कम से कम 34 लाख जैविक खेती करते हैं किसान, जो कि 16 लाख अगर हम बात करें तो 16 लाख कहाँ पे है, 16 लाख भारत में ही है। तो ये भारत इस मामले में पहले स्थान पर आ गया। तो और कौन सा देश है जो पहले, अर्जेंटीना पहले पे था, उरुग्वे दूसरे पे था, अब भारत हो चुका है। यहाँ पे 16 लाख किसान है। सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम दुनिया का पहला राज्य है जो जैविक राज्य बन चुका है। शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में लगभग आधे क्षेत्र में जैविक खेती की जाने लगी है। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के लिए भारत का पहला नेजल वैक्सीन लॉन्च किया है। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 मिनट मिल रहे हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आपको आंसर चुनना है। तो मैं बता देता हूँ, चलिए यहाँ पर, तो वो आंसर होगा भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने ये वैक्सीन बनाई है। भारत बायोटेक ने इससे पहले भी एक वैक्सीन बनाई, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वैक्सीन के बारे में, या हम बात कर रहे हैं मेडिसिन के बारे में। तो हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वैक्सीन एक और ऐसा ही सीरम इंस्टीट्यूट ने सर्वाइकल कैंसर के लिए टीका बनाया है। और यहाँ पे सीरम ने भी एक वैक्सीन बनाई, आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें वैक्सीन से रिलेटेड या फिर टीका से रिलेटेड आपको याद रखना होगा। आठवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत की नवीनतम तितली प्रजाति कहाँ देखा गया है। तो ये आपको फिर से 5 सेकंड मिल रहे हैं, जल्दी से बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। कहाँ देखा गया? अरुणाचल। इससे पहले भी यहाँ पर एक नई सॉन्ग बर्ड देखी गई थी। तो ये अरुणाचल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा अरुणाचल के बारे में आपको याद होना चाहिए। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल BD मिश्रा। ठीक है, और भी जो डिटेल है मैं आपको आगे देता रहूँगा। हाल ही में कहाँ नोरो वायरस मामला का पता चला है? नोवा प्रश्न है हमारा है। तो 5 सेकंड आपको मिल रहे हैं, जल्दी से बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, केरल। कहाँ पर? केरल। कहाँ पे मिला है? केरल। अब केरल के बारे में आपको डिटेल मुझे ही कमेंट करके बताना है, मैं बताऊंगा हर बार तो अच्छा नहीं लगेगा। 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंप देगी? तो जल्दी से बताइए, 5 सेकंड फिर भी आपके पास है। चलिए मैं बताता हूँ, 1000 स्मारकों को। अच्छा, अगर हम स्मारकों की बात करते हैं तो ऐसे कौन कौन से स्मारक है हमारे देश में जो कि देखने लायक जगह है, वो कमेंट करके बताइए। क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे ना तो मेरी भी भागीदारी बढ़ेगी और लोगों को भी भागीदारी बढ़ेगी, और जब एक कंपटीशन का जैसा लगेगा, तो कंपटीशन में जब कमेंट करते रहेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होने लगेगी, ऑटोमेटिक क्लियर होने लगेगी। तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर करिए यार, लाइक मत करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा आपका नॉलेज और मेरा नॉलेज और बाकी लोगों का नॉलेज मिल बैठेगा, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।